हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आपको श्री सिद्ध गणेश व्रत की विधि, उद्यापन विधि बताने वाली हूँ, विस्तार से बताने वाली हूँ। व्रत आपको किस प्रकार से करना है। तो यह जो व्रत है ये कई लोग मंगलवार के दिन करते हैं और कई लोग बुधवार के दिन। दोनों में से किसी भी दिन आप सिद्ध गणेश का व्रत रख सकते हैं। यह व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। सबसे पहले पूजा स्थान पर मैंने पाटा बिछाया है, पाटा रखा है, पाटे के ऊपर कपड़ा बिछाया है और अब मैं रंगोली बना रही हूँ। तो पूजा करने से पहले रंगोली ज़रूर बनाएं अगर आपको बनानी आती हो तो। सिद्ध गणेश जी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। यह व्रत आप किसी भी मंगलवार या किसी भी बुधवार से शुरू कर सकते हैं। और ये व्रत गणपति जी के लिए करा जाता है। इसमें रिद्धि सिद्धि जी और गणेश जी तीनों की ही पूजा करी जाती है सुपारी के रूप में। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने चरण की रंगोली बनाई है, स्वस्तिक की रंगोली बनाई है। अब प्रसाद में गुड़ का विशेष महत्व होता है, तो गुड़ के लड्डू आप बना सकते हैं। गुड़ के लड्डू अगर आप मतलब जिस भी चीज़ के लड्डू बनाए, आप समझ लीजिए आप बादाम के बना रहे हैं, आटे के बना रहे हैं, पर उसमें आपको गुड़ का पाउडर जो होता है उसका उपयोग करना है। तो गुड़ की मिठाई का भगवान को भोग लगाना होता है। अब लड्डू नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। यानी कि इस व्रत में जो विशेष प्रसाद है वो गुड़ है। पूजा करने वाला व्यक्ति सुबह स्नान करे और उसके बाद अपनी पूजा आरंभ करे। अगर किसी भी कारण से व्रत करने के दौरान आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, आप बाहर जाने के टाइम मानसिक रूप में पूजन करें और व्रत रखें। व्रत आपको भूखे पेट बिल्कुल नहीं रखना है। दिन भर आप जल ग्रहण करें, फल प्रसाद जो भी होता है, मतलब व्रत में खाने वाली चीज़ें, फल है, सामक के चावल, कुट्टू की पकौड़ी और साबूदाना, ये सब चीज़ें आप दिन भर खा सकते हैं। और रात के समय एक टाइम भोजन करना होता है। अब पहली बार जब आप पूजन कर रहे होंगे तो आपको लाल कपड़ा लेना है, ऐसा लाल कपड़ा जिसकी हम आराम से पोटली बना सकें। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा ही लाल कपड़ा लिया है, जिसकी आप 3 सुपारी, जो हमारी सुपारी होंगी, और सिक्के, पूरे जो हम सिक्के इकट्ठे करेंगे वो हमें रखने हैं इसमें। तो आप बड़ा सा लाल कपड़ा लें जिसमें जिसकी आसानी से पोटली भी बन जाए। तो ये देखिए, मैंने जल डालकर पूजा के स्थान का शुद्धिकरण कर लिया है। अब 3 सुपारी हमें लेनी है। सुपारी जैसी भी आपके यहाँ मिलती हो वैसी सुपारी आप ले सकते हैं। लाल सुपारी है इस प्रकार की, जैसे मैं सामने आपको दिखा रही हूँ। तो ये तीनों सुपारी, मध्य में गणेश जी और दोनों तरफ उनके रिद्धि सिद्धि माँ बैठी हैं। इस प्रकार से हम पूजन करते हैं। तो तीनों का पूजन हम एक साथ इस व्रत में करते हैं। यह व्रत कोशिश करके आपको भाद्रपद के महीने में, भाद्रपद की चतुर्थी से, या फिर मतलब अगर चतुर्थी के दिन मंगलवार या बुधवार पड़ रहा है, वरना आप भाद्रपद के महीने से ये व्रत आरंभ कर सकते हैं। या फिर आप, अब हम सबसे पहले सुपारियों का जल से स्नान कराएंगे। तो गणेश जी, रिद्धि माँ, सिद्धि माँ, सभी का स्नान कराएंगे। यही सुपारी आपको अपने हर व्रत में रखनी है। और जो हम सिक्के अर्पित करते जाएंगे वो सिक्के भी आपको इकट्ठे करके रखने हैं। आप ये जो व्रत है ये पूरे साल कर सकते हैं। 5, 7, 9, 11, 21, 51 की संख्या में कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो। अब हम गणपति जी को, रिद्धि माँ को, सिद्धि माँ को हल्दी एवं रोली अर्पित करेंगे। गणपति जी को सिंदूर यानी कि लाल कुमकुम जरूर से अर्पित करना चाहिए। तो हल्दी रोली हमने अर्पित करी है। अंतिम जब आपका व्रत होगा, समझ लीजिए आपने 5 व्रत बोले हैं, 5 व्रत करने के बाद उसके अगले जो मंगलवार आएगा उस दिन आपको व्रत का उद्यापन करना है। यानी व्रत पूरे होने के अगले जो भी मंगलवार आएगा या बुधवार आएगा उस दिन आपको उद्यापन करना है। अब मैंने भगवान को चावल भी अर्पित कर दिए हैं। अब भगवान को लाल रंग के फूल अर्पित करेंगे। तो लाल पुष्प जो भी आपको मिल जाए, कोशिश करके अगर गुड़हल का फूल मिल जाए, लाल या फिर गुलाबी, तो वो आप जरूर से अर्पित करें। तो लाल गुड़हल का फूल आप भगवान गणपति जी को, रिद्धि माँ को, सिद्धि माँ को जरूर से अर्पित करें। इसके बाद मैंने जो भी फूल, वैसे तो आपको मिल जाए आप चढ़ा सकते हैं, पर विशेष रूप से लाल फूल जरूर से चढ़ाएं। तो अब भगवान को हमने फूल अर्पित कर दिए हैं। फूल अर्पित करने के बाद, जैसा मैंने आपको बताया था, हमें गुड़ का प्रसाद अर्पित करना है। तो रिद्धि माँ को, सिद्धि माँ को और गणपति जी को, तीनों को हम 3 डले गुड़ के अर्पित करेंगे। तो छोटे छोटे आपको गुड़ के टुकड़े लेने हैं और यह आपको अर्पित करने हैं। और शाम के समय जब आप अपना व्रत खोलेंगे तो यही गुड़ से आप व्रत खोलेंगे और इसी गुड़ से आपको अपना व्रत खोलना है। गुड़ की जगह आप गुड़ से बने लड्डू भी ले सकते हैं।
और व्रत खोलने के बाद आप नॉर्मल जो भोजन होता है, दाल चावल रोटी सब्जी वाला, वो भोजन शाम के समय एक बार कर सकते हैं। गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है, उनकी पूजा दुर्वा के बिना पूरी ही नहीं होती। तो अगर आपको दुर्वा मिल जाती है तो दुर्वा जरूर से चढ़ाएं। बड़े शहरों में कई बार तकलीफ होती है, तो नहीं मिल पाए तो भी कोई बात नहीं, पर मिले तो जरूर से चढ़ाएं। इसके बाद हम भगवान को अगरबत्ती दिखाएंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे और फिर दीपक प्रज्वलित करके रखेंगे। दीपक का भी पूजन करेंगे, दीपक पर चंदन रोली अर्पित करेंगे, चावल अर्पित करेंगे और फूल चढ़ाएंगे। इस प्रकार से हमारे दीपक का भी पूजन हो जाएगा। तो 3 बार भगवान को हम दीपक दिखाएंगे। अंतिम जो मंगलवार आएगा, यानी जिस मंगलवार के दिन आप उद्यापन करेंगे, उद्यापन करने के बाद हमें तीनों सुपारियों का विसर्जन करना है। तो पूरे जब तक आप व्रत करेंगे तब तक तो ये हमारे घर में रहेंगी। उसके बाद आपको इन तीनों सुपारियों का लाल कपड़े के साथ ही विसर्जन कर देना है। अब हमें प्रत्येक मंगलवार को, जितने भी मंगलवार आपने बोले हैं, हर मंगलवार को 3-3 सिक्के चढ़ाने हैं। तो 1 रुपए का सिक्का लेना है आपको। आप चाहें तो 10 रुपए वाला भी ले सकते हैं, पर हर मंगलवार को चढ़ाना है 1 रुपए का ही सिक्का लें। और जैसे जैसे आप व्रत करेंगे वैसे वैसे हर मंगलवार के बाद व्रत संख्या बढ़ती जाएगी सिक्कों की। तो इससे माना जाता है कि सिक्के बढ़ते हैं तो हमारे घर की सुख शांति और हमारे घर की प्रगति होती है। हर तरीके से हमारा घर प्रगति करता है, तो इसलिए हर मंगलवार के दिन ये सिक्के रखे जाते हैं। अब सिद्ध गणेश व्रत कथा की जो पुस्तक आती है उनका पूजन करेंगे। पुस्तक अगर ना भी हो तो आप मेरे चैनल पर से कथा सुन सकते हैं, तो कथा सुने या फिर कथा पढ़ें। पुस्तक के अंदर गणेश जी का यंत्र भी है, तो उसकी भी पूजा करेंगे। तो इस व्रत का ये भी मान्यता है कि यह व्रत प्रगति दर्शाता है। जिस तरीके से हर मंगलवार के दिन सिक्के बढ़ते जाते हैं, उसी तरीके से हमारे घर की प्रगति भी होती जाती है। तो इस प्रकार से किताब का पूजन करने के बाद, पुस्तक का पूजन करने के बाद आपको भगवान की जो भी व्रत कथा में दी गई हो स्तुति, आरती, कहानी, सब आपको पढ़ना है। तो कथा पढ़ने के बाद पुस्तक को पूजा स्थान पर ही रखें और सेम तरीके से आपको हर मंगलवार के दिन पूजा करनी है। हर मंगलवार के दिन ऐसे ही पूजा करें। पूजा करने के बाद अब मैं आपको बता देती हूँ सारे सामानों का आपको क्या करना है। पर सबसे पहले भगवान की आरती करें कथा करने के बाद। फिर ये जो सुपारी है और सिक्के हैं, ये तो हमें इसी लाल कपड़े में बांध कर रख देने हैं। बाकी जो दुर्वा और फूल हमने चढ़ाई है, ये आप कच्ची मिट्टी में डाल सकते हैं, मतलब पौधों में विसर्जित कर सकते हैं। जो गुड़ है, जैसा मैंने आपको बताया, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। कहानी की किताब आप रख लें। हर मंगलवार को या बुधवार को आपको इसी से कहानी पढ़नी है। जो दीपक है वो भी आपका पूजन में काम आ जाएगा। जो पाटे पर कपड़ा बिछाया है वो भी किसी और पूजा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और पाटा भी रख लें। और बस ये जो 3 चीजें हैं, तीनों सुपारियां और तीनों सिक्के, ये आपको वापस से ये पोटली में बांधकर, ये पोटली जो है आप अपने पूजा के मंदिर में रख सकते हैं। मंदिर की जो ड्रॉवर होती है उसमें रख सकते हैं, अपने तिजोरी घर में रख सकते हैं, अपनी अलमारी में रख सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारी सुपारी या सिक्के खो जाते हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अपने मन में शंका ना लाएं, उसकी जगह पर आप नई सुपारी रख लें। यानी तीनों में से समझ लीजिए एक सुपारी खो गई है तो आप उसे दूसरी सुपारी से रिप्लेस कर सकते हैं। पर भगवान से बस आप माफी मांग लें। पूजा में भूल चूक हो ही जाती है, तो आप तनाव ना लें। अगले मंगलवार को आप सेम लाल कपड़ा निकालेंगे, उसमें से तीनों सुपारियों का सेम तरीके से पूजन करेंगे। गुड़ चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, दुर्वा चढ़ाएंगे, चावल, हल्दी, कुमकुम सब अर्पित करेंगे। और इस बार 3 नए सिक्के आपको अर्पित करने हैं। तो पिछले वाले जो सिक्के हैं वो तो पूजा में रहेंगे ही रहेंगे। दूसरे मंगलवार को 3 और सिक्के आपको रखने हैं। ऐसे ही तीसरे को 3 और रखेंगे। समझ लीजिए आपने 5 व्रत करे हैं, तो 5 में आपके मिलाकर पूरे 15 सिक्के हो जाएंगे। अब जब आपका व्रत कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इन सिक्कों का क्या करना है, सुपारियों का तो आप विसर्जन कर देंगे। ये जो सिक्के हैं ये आप अपने घर में ही रखें। ये बरकत का चिन्ह है, बरकत दर्शाते हैं। तो ये सिक्के आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। हमने हमारे घर में मंदिर में सिक्कों का ऐसा बॉक्स बनाया हुआ है। जो भी ऐसे पूजा वाले सिक्के होते हैं ये आप एक डब्बे में इकट्ठे करके रख सकते हैं। ये हमारे घर के लिए शुभ ही माने जाते हैं। इसके बाद हम उद्यापन की विधि जान लेते हैं। तो जब आपकी व्रत की संख्या पूरी हो जाए, अगले मंगलवार को या बुधवार को आपको उद्यापन करना है। उद्यापन में आपको कम से कम 7 जो व्रत कथा की पुस्तक है, व्रत आपने कितने ही करे हो,
पुस्तक आपको साथ ही लेनी है। तो इस प्रकार से 7 पुस्तक लेंगे। अब कई लोगों का प्रश्न यह भी होता है कि पुस्तक की किताब हमारे यहाँ मिलती नहीं है, तो हम किस प्रकार से उद्यापन करें। तो आप बिना पुस्तक के सिर्फ फल दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं। इस व्रत के उद्यापन में आपको पूजा की जो पुस्तक है उसके साथ गुड़ जरूर से देना है। तो पूजा की पुस्तक जो है वो लेंगे, गुड़ का डला देंगे, यानी गुड़ की जो आप लड्डू भी बना सकते हैं गुड़ के उद्यापन वाले दिन, गुड़ तिल या गुड़ मेवे मिलाकर लड्डू आप बना सकते हैं, तो वो लड्डू आप दे सकते हैं, या फिर आप सिर्फ गुड़ का डला दे सकते हैं। उनको प्रसाद में हाथ में रखकर ये पुस्तकों का पूजन करें। उसके बाद गुड़ से उनको गुड़ प्रसाद के रूप में दें। इस कथा की पुस्तक के साथ साथ सिर्फ गुड़ देंगे तो भी चलेगा, पर आप चाहें तो अपनी श्रद्धा के हिसाब से फल रख सकते हैं। तो 2 केले रख सकते हैं, या जो भी फल आप 2 की संख्या में ले, कोई से भी 2 फल आप ले सकते हैं। 2 केले, 2 आम, 2 सेब, जो भी लेना चाहें वो 2 फल आप ले सकते हैं। और ये आपको किसी को भी आप दे सकते हैं। यह व्रत जो भी भगवान का व्रत करने में इच्छुक हो, स्त्री पुरुष किसी को भी यह पुस्तक दी जा सकती है। और इस प्रकार से आपको अपना पूजन कंप्लीट कर लेना है। आप चाहें तो ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, एक ब्राह्मण जोड़े को जिमा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।